हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या आप सही रिश्ते में हैं? क्या इस रिश्ते में आपको आगे आपका फ्यूचर है? क्या आपके पार्टनर आपको समझेंगे? ओके, अगर आप में दूरियां हैं इस वक्त तो जानने की कोशिश करेंगे वजह क्या है। शायद कुछ बातें आप नहीं सोच रहे हैं। ओके, एक अलग पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपको आपने अंदाज लगाया है, सच्चाई का पता नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स, क्या भावनाएं हैं अभी इस वक्त। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या सोच रहे हैं, या फिर उनका सिचुएशन क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मुझे लगता है इस वक्त। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो कि पहले आ रहा था, बॉटम ऑफ द डेक था। ओके, 9 ऑफ कप्स, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, और 2 कार्ड्स लेंगे हम और देखने की कोशिश करेंगे क्या है आपके लिए मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। वाओ, 3 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड है। ठीक है, तो लकी नंबर्स इस वक्त जो आपके लिए आए हैं वो है एक नंबर, नंबर 1, नंबर 3 या 3 नंबर। ठीक है, 9 नंबर आपके लिए लकी है। उसके बाद 9 की एनर्जी आई है। 17 नंबर लकी है। ओके, 2 नंबर आपके लिए लकी है। 3 की एनर्जी है। 14 की एनर्जी मुझे नज़र आती है। ठीक है, 13 नंबर की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। राशि की अगर बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ठीक है, उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, जिसमें कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर जो नज़र आती है वो है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें मुझे यहाँ पर कैंसर और यानी कि कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि भी स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आती है। इस वक्त अगर आपके पार्टनर की भावनाओं की बात करें या उनकी सिचुएशन की, कहीं ना कहीं अटके हुए नज़र आते हैं पर्सन मुझे। ठीक है, जैसे कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनको वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा और फल उसका नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं निराश इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। इनको ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ इनकी करियर में इनको ग्रोथ की ज़रूरत है और करियर को लेकर सपने सजा रहे हैं पर्सन। आपके साथ रिश्ते में भी वो ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये रिश्ते में आप हो सकते हैं जैसे कि 3 महीने से रिश्ते में हैं, 3 साल से रिश्ते में हैं। ओके, या उससे भी ज़्यादा कई सालों से आप रिश्ते में हैं, लेकिन इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों का हो सकता है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, या किसी भी टाइप के रिश्ते में आप चाहते हैं कि ये रिश्ता मतलब कंफर्म हो, या रिश्ता ऐसा होना जहाँ पर आपको हमेशा लगे कि यस, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, या मेरा भी अपना कोई इस दुनिया में है। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर आज आपको लेकर सोच तो रहे हैं। ठीक है, अगर ये दूरियां बनाई है इस पर्सन ने, तो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आपके साथ आपके ख्याल है, इस पर्सन को ख्याल आ रहे हैं, और ऐसा लगता है ना कि ऐसे ख्याल हैं जहाँ पर वो रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक हुए थे, वो दिन याद कर रहे हैं, वो मेमोरीज याद कर रहे हैं, या फिर आपके साथ बिताया हुआ वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आज इनका मूड अगर देखा जाए तो रोमांटिक है। रोमांटिक यानी कि एक क्रेविंग है इस पर्सन का आपके मिलने के लिए, या आपके साथ डेट पर जाने का प्लान कर रहे हैं, या आपके साथ वक्त बिताने का ये प्लान कर रहे हैं। आपके साथ शादी के बारे में ये सपना सजा रहे हैं, आपके साथ जैसे कि वक्त बिताना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा ऑरा है ना
इस पर्सन के आसपास या आपके आसपास जहाँ पर आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो ये सिचुएशन नज़र आती। पर्सन आपको लेकर सीरियस है, लेकिन ये इनके सपने बड़े-बड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं जैसे कि ना आपको डेट पर अगर लेकर जाना है इस पर्सन को, तो इनके पास पैसों की कमी है, मजबूरियाँ हैं, ओके। ऑलरेडी ये किसी को पैसे देने वाले हैं, उसके उसके बारे में कहीं न कहीं टेंशन में है, या इनका इंक्रीमेंट हुआ नहीं, तो उसकी वजह से टेंशन में नज़र आते हैं, या इनको प्रमोशन मिलने वाला था, नया जॉब मिलने वाला था, किसी और को मिल गया तो टेंशन में है। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं, ठीक है? मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? इस वक़्त इस पर्सन को ना, आपके पार्टनर को, या जिस भी व्यक्ति के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको लगता है ना जैसे कि आप अगर होते इनके साथ तो बहुत अच्छा होता। कहीं न कहीं आप उनको हमेशा एनकरेज करते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है? जब-जब ये पर्सन हार मान लेते हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, ओके, हार मानते हैं और उनको लगता है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा या मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो आप कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या फिर ये तुम कर सकते हो, इसमें तुमको सक्सेस मिलेगा। तो वो कहीं न कहीं आपकी बातें भी याद कर रहे हैं और आपके सपोर्ट को भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिले। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि पर्सन को लगता है ना कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आपसे आपके साथ बातचीत हो जाए, ठीक है? हो सकता है कि इनको ऑलरेडी खुशियाँ मिली हैं, मिलने वाली हैं, या कुछ गुड न्यूज़ मिली है, या गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ कहती है, या फिर आपका कोई सपना सच हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर अट्रैक्शन है आपके लिए, ओके? नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना जैसे कि आप दोनों अलग हैं, ओके। वो शादीशुदा है, आप शादीशुदा हैं, और कहीं न कहीं वो आपकी खुशी, मतलब आपके साथ रहकर जो खुशी मिलती है वो किसी और तीसरे इंसान में ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। यही मुझे यहाँ पर लगता है, मतलब आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता। वो उनकी समझ में आ गया, लेकिन देर से समझ में आ गया, ठीक है? अभी आपकी वैल्यू इनको पता चली है, मतलब आपका होना इनके लिए कितना मायने रखता है, इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज इस वक़्त ये पर्सन सोच रहे हैं। डेफ़िनेटली अकेले हैं, अकेलापन नज़र आता है मुझे, दोनों कार्ड्स में यहाँ पर अकेलापन नज़र आता है। आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, ठीक है? एक में ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ वक़्त याद कर रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ओके? इनको लगता है कि अगर आप आएँगे इनकी ज़िंदगी में वापस, या आपके साथ वो पैचअप करेंगे, तो खुद ब खुद कहीं न कहीं खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आ जाएँगी। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ये पर्सन नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपको छोड़ा है या आपका साथ छोड़ा है या आपसे नाराज़ है इस वक़्त, ओके, बातचीत नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ आगे, जैसे कि आपको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता उनकी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर ऑलरेडी आप जुड़े हुए हो, एक दूसरे से आप खुशी महसूस करते हो, और जब आप अपनी खुशी पीछे छोड़ जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपकी समझ में नहीं आता, फिर कन्फ्यूजन्स बढ़ जाती हैं और फिर आप पीछे लौट कर आने के बारे में सोचते हो। तो आज इस पर्सन की एनर्जी में वही है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए, आपको ठुकरा कर गए, आपसे नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, तो ये वापस आने के बारे में डेफ़िनेटली सोचते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? तकलीफ़ है यहाँ पर, आपको तकलीफ़ है कि इन्होंने क्यों आपका साथ छोड़ा, उनको तकलीफ़ है कि आपने उनको क्यों जाने दिया। तो ये कहीं न कहीं अजीब-सी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि दोनों ना एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप एक्शन ले रहे हैं, ना वो एक्शन ले रहे हैं। या फिर जब आप एक्शन ले रहे थे, जैसे कि आप उनको कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपका इंसल्ट, मतलब आपको एक हद तक ऐसा लगा कि यस, इस पर्सन से मुझे प्यार है, तो मुझे उसको मनाना चाहिए, ठीक है? अगर वो छोड़कर गया तो मेरा क्या होगा, या छोड़कर गई तो मैं कैसे जी लूँगा? ये आपकी फीलिंग्स स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन एक हद के बाद आप किसी के पीछे पड़ना बंद कर देते हो। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको फिर लगता है कि अरे यार, मेरी भी तो इज़्ज़त है ना, सिर्फ़ मेरे को ही उसकी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको ज़रूरत है मेरी, तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा या आ जाएगी।
ये फिर आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं। तो यहाँ पर वही लगता है मुझे कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपने इनको चेज़ करना छोड़ दिया, आपने इनके पीछे पड़ना छोड़ दिया और ये पर्सन मुझे लगता है स्ट्रगलिंग फेज़ में चले गए, जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ओके, या हो भी रही हैं तो उतनी कुछ ख़ास नहीं है। क्योंकि आपकी वाइब्स नहीं है, आपकी एनर्जी नहीं है इनके साथ, आप नहीं हो, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन परेशान, डेफ़िनेटली ये पर्सन खुशी ढूँढते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? अभी इस पर्सन को लगता है ना कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें, न्यू बिगिनिंग करें। क्योंकि ये पर्सन अभी थक चुके हैं अपने लाइफ से और जो इनके लाइफ में हो रहा है ना, कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि जब तक आप दोनों एक नहीं होंगे, ये पर्सन चैन से भी नहीं बैठ सकते और कहीं न कहीं इनको जैसे कि बुरे ख़्याल भी आते हैं और मुझे लगता है आपको भी। ठीक है? क्योंकि दोनों का जो बंधन है, जो दोनों का जो जो रिश्ता है, जिस भी टाइप का रिश्ता है, ठीक है? उसमें गहरा प्यार मुझे नज़र आता है, ठीक है? आपने ऐसे ही मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा है या फिर आपको खुशी मिलती है या टाइम पास के लिए रिश्ता जोड़ा है, ऐसा मुझे दोनों तरफ से नहीं दिखाई देता है। बल्कि इस रिश्ते में आप एक कनेक्शन फ़ील करते हो, ओके? ये पर्सन ना आज एक अपनापन फ़ील करते हैं आपके लिए, भले इनके पास ऑप्शंस और भी हो सकते हैं या अगर ये सिंगल हैं तो और भी रिश्ते इनको बेहतर मिल सकते हैं। लेकिन आपके साथ वो कुछ ना कुछ कनेक्शन फ़ील करते हैं कि आपसे पहले मिले हैं, ओके? पास्ट लाइफ़ में मिले हैं या आप एक अलग लेवल के कनेक्शन में हो, जहाँ पर दूर रहने के बाद तड़पते हो या फिर नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, रोने लगते हो या आप वो रोने लगते हैं, ठीक है? वो आपके सामने रोएँ, ना रोएँ, लेकिन डेफ़िनिटली वो कनेक्शन तो आपके साथ फ़ील करते हैं। इसलिए अभी तक ये रिश्ता चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, क्योंकि ये रिश्ता टूटेगा नहीं। भले आप दोनों सेपरेट रह सकते हैं एक-दूसरे से, लेकिन एक-दूसरे को भूलना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है? अगर आपका ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो ये पर्सन ने जैसे कि फ़ोकस अपने करियर पर ज़रूर लगाया, जैसे कि इनको पैसे कमाने हैं, अपने आप को जैसे कि अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है, फाइनेंशियल अबंडेंस इनको चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है? इनके सपने बहुत बड़े-बड़े लगते हैं, ठीक है? तो एक नई शुरुआत ये पर्सन कर रहे हैं अपने करियर में, साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते में भी ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पास्ट को लेट गो करके ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए आज मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव कार्ड्स की, जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में नियर फ्यूचर मुझे एनर्जी ये लगती है कि आप दोनों मिलेंगे ज़रूर और वो मोमेंट ना बहुत स्पेशल होगा। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट होने वाला है। कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अभी तक बहुत टाइम से आप रिश्ते में हैं और इस रिश्ते के लिए आप क्लैरिटी ढूँढ रहे हो या इंतज़ार कर रहे हो कि क्लैरिटी आपको कब मिलेगी। तो अभी वो मुझे लगता है ना कि जैसे कि 1 से 3 हफ्ते या मार्च महीने तक या आने वाले कुछ हफ्तों में आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस रिश्ते के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग आपका रिश्ता बनता हुआ मुझे नज़र आता है। ठीक है? कोई सपना आपका सच होते हुए नज़र आता है। अभी तक अगर आपको लग रहा था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, वो मेरे तरफ नहीं है, आपको आपका मन कह रहा था कि वन साइडेड है। मेरे तरफ से जो उसके लिए तड़प है ना, उतनी उसकी तरफ से मेरे लिए नहीं है। वो आनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो मेरे लिए तड़पना चाहिए। जैसे कि मैं तड़प रही हूँ या मैं तड़प रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे पड़े। वो मुझे बार-बार कॉल मैसेजेस करे जैसे कि मैं उसको करता हूँ या करती हूँ। ये आपकी सोच यहाँ पर नज़र आती है और वही हो रहा है। भले ही एक्शन नहीं है, ओके? आपके जैसा वो पर्सन बहुत ज़्यादा अ, जैसे कि इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। जैसे कि आप टक, 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 टक मैसेज टाइप करके भेज देते हैं, तो वो चुप रहते हैं, वहाँ से मैसेजेस कम आते हैं या आते भी हैं तो वन वर्ड रिप्लाई, एक ही शब्द हाँ, ना, बस। तो आपको और गुस्सा आ जाता है कि अरे बाप रे! मैंने इतना बड़ा मैसेज भेजा, एटलीस्ट कुछ सेंटेंस लिखे, कुछ वाक्य तो लिखे और मुझे भेजें। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी वो पर्सन अपने आप को चेंज कर रहे हैं। उनकी समझ में आ रहा है कि अ, रियल जो लव होता है, प्रेम क्या होता है, ठीक है? प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है और कैसे निभाते हैं उसे। ये कहीं न कहीं सच्चाई का सामना करने लगे हैं आपके पार्टनर और
ये अपनी खुशी आपके साथ कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लव वाली फीलिंग्स इनकी डेवलप हो रही है आपके लिए, और ये पर्सन डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी में है, आपको स्टॉक भी करते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में ना आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, और ये आपके पार्टनर की तरफ ही मुझे लगती है। आपकी पर्सनल लाइफ में तो इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे कि जॉब है, करियर है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनसे आपके पार्टनर से जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं कि इनकी तरफ से गिफ्ट मिले या आपको सरप्राइज दे या कहीं घूमने दोनों जाएं, आपका इरादा है या आपका सपना है, तो वो कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे नजर आता है। प्यार कहीं ना कहीं ब्लॉसम हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है पर्सन के दिल में आपके लिए, और ये मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, जैसे कि वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। उनको पता है कि आपने बहुत कुछ किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, फिर भी आपने विश्वास रखा इस पर्सन के ऊपर। आपने कभी इनको कहा नहीं कि तुम चीटर हो, कुछ नहीं करते मेरे लिए। ये उनको पता है कि आप उनकी इज्जत करते हो, और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे मंगल भारी नजर आता है। आपका मंगल भारी है तो रेमेडी कीजिए, आपके पार्टनर का मंगल भारी है तो वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन तो देंगे ही देंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, आपसे दूर 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 रहने लगेंगे, और जैसा मंगल और भारी हो जाता है तो फिर वहां पर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, ब्रेक लगता रहता है, ठीक है। जैसे कि आप सफ़र में जा रहे हैं कहीं पर, जैसे कि आपकी अपनी लव लाइफ के जर्नी में है, और वहां पर ब्रेक्स लगेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बार बार ब्रेकअप्स हो, तो ये यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं एक तो आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेले रहना अभी आपने सीख लिया है, ठीक है। जैसे कि आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा है, भगवान ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है कि ये पर्सन अगर मेरी तकदीर में लिखे हैं भगवान ने तो वापस आएंगे। ये आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से ही बहुत सारी समस्याएं आप दूर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन एंजाइटी में जाने से आप बच सकते हैं। जब आप ऐसे सोच रखते हैं, अपनी सोच को ही बदलते हैं, तब आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि आपकी सोच ही पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। डेफिनेटली अट्रैक्शन है पर्सन की तरफ से आपके लिए, ओके। गहरी यहाँ पर सोच है पर्सन की आपको लेकर। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कार्ड्स जो नेगेटिव है उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ओके। देखते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव कार्ड्स आए, ऐसे तो सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पर्सन। एट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि डेफिनेटली पर्सन ने अगर दूरियां आपसे बनाई हैं तो आज वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, रीयूनियन की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, या सोचते हुए नजर आते हैं। इनकी सोच आपके लिए या आपकी टुवर्ड्स बदल गई है। कल तक ये अगर आपसे नफरत कर रहे थे या कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कर रहे, तो आज ये सीरियसली आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ढेर सारी खुशियां आपको देना चाहते हैं। इन्होंने आपकी खुशियां छीन ली थी, इन्होंने आपको एक बुरा वक्त कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आया, इनके दूर जाने से, ओके, तो ये करीब आएंगे तभी तो वो वक्त अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली ये सोचते हुए नजर आते हैं मुझे कि आपके करीब आए, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे एंजल्स, मुझे बताएं एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्यों आया यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फिर से वही कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो डेफिनेटली पर्सन का डिसीजन और सोच आपके लिए बदल गई है, ओके। ये सोच मुझे पॉजिटिव लगती है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो अभी तक ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहे थे, या आप उनके बारे में जो भी सोच रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे, वो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब चलो यार, मेरा ये पर्सन है, जैसा भी है मेरा अपना तो है, या जैसी भी है मेरी अपनी तो है, ये एक दूसरे की सोच कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है। मतलब एक्सेप्टेंस यहाँ पर है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते इस जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए। आप दोनों एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरों की गलतियां कहीं ना कहीं
छुपा कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मतलब रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टनर को पॉइंट आउट किया जाए, ये गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या होता है, उस इंसान को आप एक्सेप्ट नहीं करते 100%। 100% आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें। उसमें उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, धीरे धीरे बदल लेंगे, आपके प्यार में वो बदल जाएंगे, विश्वास रखेंगे तो ठीक है। यहाँ पर वो मुझे एनर्जी नजर आती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे बताएं 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया, एंजल्स मुझे गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को डेफिनेटली तकलीफ हो रही थी इस रिश्ते से, इस रिश्ते में वो खुशी महसूस नहीं कर रहे थे, या फिर वो आपको खुश नहीं रख पा रहे थे, जिसके वजह से उनको खुद ब खुद तकलीफ हो रही थी। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, या फिर आप जितना उनके लिए कर रहे थे उतना वो नहीं कर रहे थे। शायद फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ओके। आपका स्टेटस उनका स्टेटस अलग अलग हो सकता है। शायद आप उनको पॉश रेस्टोरेंट में जाना, लेकर जाना, ठीक है, उनके ऊपर खर्चा करना, उनको नई नई चीज़ें गिफ्ट करना, लेकिन उनके पास पैसे कम थे तो वो नहीं कर पाते थे आपके लिए कुछ भी। तो एक सोच हो सकती है ना कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो ये इस पर्सन को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी बात कि वो आपके काबिल नहीं है। जिंदगी में आगे वो आपको खुश नहीं रख सकते, ऐसे वो उन्होंने अंदर ही अंदर अपने मन में कहीं ना कहीं सोचा था, ठीक है। और वो इसलिए दूर हो रहे थे ताकि आप खुश रहें। ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत कर रहे थे, या ऐसा नहीं था कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन उनको लग रहा था ना कि आपको कोई बेहतर, इनसे बेहतर मिल सकता है या मिल सकती है, जो ज़्यादा खुशियाँ आपको दे सकते। वो आपके लायक नहीं है। आपने भले कहा नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि वो कहाँ मैं कहाँ, ये एक ना एक दिन सोच आ ही जाती है, जो कि इस पर्सन को तकलीफ दे रही थी, ठीक है। तो देखने की कोशिश करेंगे फ्यूचर गाइडेंस, ओके। फ्यूचर, इस रिश्ते में आपका फ्यूचर क्या है देखने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में आगे क्या होगा, नियर फ्यूचर गाइडेंस आपके लिए क्या है, आगे क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके लिए। ओके, एस ऑफ कप्स, शादी का प्रस्ताव आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। रीयूनियन यहाँ पर मुझे नजर आता है, एक कमिटमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं डेट पर आप जा सकते हो, ओके। शादी हो सकती है, आप दोनों की शादी यहाँ पर मुझे नजर आती है। मतलब डिलेज अगर हुए थे ना, मंगल भारी था और कुछ रेमेडी किया है, तो यहाँ पर शादी आप दोनों की होते हुए नजर आती है। या फिर ये ऐसा भी मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर किसी और थर्ड पर्सन की वजह से या फैमिली की वजह से कुछ घटनाएं हुई थी, ओके, और ये कार्ड मुझे यही कहता है, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड आए, तो ये यहाँ पर ये है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स थे, फैमिली नहीं मान रही थी शादी को, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। इनका दिल आपके लिए धड़कता है। यस, इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कभी कभार आपको शक होता है कि आपने इतना इंतज़ार किया कि सच में इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपकी सोच हो सकती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपका ही वेट कर रहे हैं। पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है, या पर्सन ने किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं रखा है, किसी और के साथ एंजॉय तो नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली ये प्यार गहरा है, बस एक दूसरे को समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वक्त बदलेगा, या ये पर्सन वक्त बदलना चाहते हैं। तो जो चीज़ें आपने, आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे भी बढ़कर आपकी ज़िंदगी में वक्त आएगा। ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपके सपने सच होंगे, ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, आपका चॉइस सही था, सही पर्सन से आपने प्यार किया। तो ये आगे की एनर्जी मुझे लगती है कि डेफिनेटली यस, सही फैसला आपने किया है, सही पर्सन के साथ आप मुझे नज़र आते हैं। और इसमें डिलेज है, देर हो रही है, ओके। पर्सन की तरफ से एक्शन लेने में देर हो रही है, आपको उनको समझने में देर लगी है, कुछ डिसीजंस लेने में देर लगी है, ओके। उनको आपको कमिटमेंट देने में देर लगी है, लेकिन चीज़ें वर्कआउट तो हो रही हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स लेकर हम देखने की कोशिश करेंगे आगे आपकी लाइफ के लिए एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स और
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, लवर्स फिर से आ गया, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक ले लेंगे टावर, ओके। चले, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि जी हाँ, आपके जीवन में अचानक कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं, अचानक कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हुए थे या आप भी इनसे प्यार करने लगे थे, अपना समझने लगे थे, अपनापन महसूस आपको हो रहा था इस पर्सन से, और अब आप अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे थे। मतलब एक अलग लेवल का कनेक्शन डेवलप तो हुआ था। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पर्सन कहीं ना कहीं कभी कभार आपको इग्नोर भी कर रहे थे और कभी कभार आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे थे। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं, आपके साथ सच में सीरियस है कि नहीं है। लेकिन अभी वो आपको वक्त देंगे, अभी वो कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस हो जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो वो अभी मेहनत करेंगे ताकि फिर से लवर्स, फिर से आप दोनों का रिश्ता जुड़े। ओके, एक बुरा वक्त खत्म होकर न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में। और टावर मुझे कहता है कि सडनली चीज़ें बदलेंगी आपकी ज़िंदगी में। बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त ज़रूर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये कुछ हफ्तों में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है, लेकिन वक्त नहीं रहेगा वैसा के वैसा, वक्त बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे 6 नंबर आपके लिए लकी नज़र आता है। 666 की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा है। शुक्र बैलेंस में आ रहा है, वीनस आपका बैलेंस में आ रहा है, और जब वीनस स्ट्रांग हो जाता है, बैलेंस में आता है, तो हीलिंग हो जाती है रिश्ते की और रिश्ते जुड़ जाते हैं। चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर गुड न्यूज़ आपके जीवन में आएगी। यहाँ पर डेथ का कार्ड ये कहता है कि जीत आपकी है। आपने बहुत कुछ सहन किया है इस रिश्ते में, इतना आसान सफ़र नहीं रहा है आपकी लव लाइफ का। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो दूरियां थी वो बहुत कुछ सिखा कर गई हैं आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और अभी आपके जो खुशी भरे दिन हैं वो अभी आने वाले हैं। तो विश्वास रखें यूनिवर्स के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि सभी 12 राशियां यहाँ पर आई है, लेकिन जेमिनाई मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।